जंगल, जल, जमीन का अधिकार आपको। ये काम हमने किए हैं। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, काम शुरू कर देते हैं। आपकी जमीन छीनते हैं, अरबपतियों को पकड़ा देते हैं, आपका जल ले जाते हैं, आपका जंगल ले जाते हैं, और आपको कहते हैं भैया आप वनवासी हो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप वनवासी हो, आस्ते 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 सब जंगल जा रहा है। 10, 15, 20 साल में हिंदुस्तान में बहुत कम जंगल बचेगा, तो फिर आप कहां के रहोगे? अगर जंगल ही नहीं रहा तो वनवासी कहां जाएंगे? आप दूसरे प्रदेशों में जाओगे, मजदूरी करोगे। वनवासी का मतलब आपके बच्चों को शिक्षा ना मिले। मैंने पता लगाया, मैंने कहा देखो भाई पता लगाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। जो आप जीएसटी का पैसा देते हो, रोज देते हो, वो पैसा दिल्ली की सरकार को जाता है, उसको 90 अफसर बांटते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो उसमें से आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? बताइए बताइए बताइए। शांत हो गए आप? ये आपको मालूम होना चाहिए, ये सच्चाई आपको मालूम होनी चाहिए। भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। मतलब आपकी भागीदारी 100 में से 8%, आपकी आबादी 100 में से 8, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे, 90 में से सिर्फ एक अफसर आदिवासी है, और उस अफसर को पीछे कोने में बैठा रखा है, उसको काम नहीं देते। बड़ी मिनिस्ट्री उसके हाथ में नहीं है, उसको कहते हैं आप आदिवासी हो, आप पीछे बैठो, आप वनवासी हो, आप पीछे बैठो। यह बदलना है। बदलने का तरीका जाति जनगणना, कि सबको पता लग जाए कि सचमुच में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मीडिया देखते हो ना? देखते हो मीडिया? ये बड़े बड़े टीवी वाले एंकर हैं, इसमें से मुझे एक आदिवासी का नाम बता दो, एक आदिवासी का नाम बता दो, एक दलित का नाम बता दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दो। नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, अदानी की कंपनी में, अंबानी की कंपनी में, मुझे एक आदिवासी नाम बता दो। नहीं मिलेगा। मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, आदिवासी उसमें भरे हुए हैं। ये इमारतें आप बनाते हो, सड़कें आप बनाते हो, खून पसीना आप देते हो, मगर हिंदुस्तान में आपको भागीदारी नहीं मिलती है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मेरा लक्ष्य है कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग को हिंदुस्तान में भागीदारी मिले, हिंदुस्तान में पावर मिले, सरकारों में जगह मिले, बिजनेस में जगह मिले। ये फर्क है आदिवासी में वनवासी। महाराष्ट्र की थोड़ी सी बात करता हूं आपको। हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों को कर्जा माफ करके दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए
धारावी की जमीन नरेंद्र मोदी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार अदानी को पकड़ा दी है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन दे रही। आदिवासियों को क्या दिया, दलितों को क्या दिया, पिछड़ों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया? कुछ नहीं। इसलिए हमने मन बना लिया, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, जितना कर्जा माफ उनका करेगा, हम आपका करेंगे। तो सबसे पहला काम, महालक्ष्मी योजना, अच्छी तरह सुनिए। ये आदिवासी बहनें जो आई हैं, आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 1 तारीख को खटाखट 3,000 रुपए अंदर आप जगेंगी, बैंक अकाउंट में देखेंगी। और महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने सुबह ही आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए होंगे। उसके बाद आप कहेंगे चलो मार्केट जाती हैं, चलो मार्केट चलें। आप जब बस में मार्केट जाएंगी, आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री में कर दिया है। आप बैठेंगी, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, आप बिना पैसे दिए बैंक जाएंगी, 3,000 रुपए बैंक अकाउंट से निकालेंगी और वापस आ जाएंगी। और जब भी आपको बस की जरूरत पड़ेगी, महाराष्ट्र में आपको कहीं भी जाना हो, महाराष्ट्र की महिलाओं से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। अब किसान कहेंगे, राहुल जी आपने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए, इंडिया गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए। हर महीने जनवरी, फरवरी, मार्च महिलाओं के बैंक अकाउंट में आ जाता है, फ्री में बस में घूमती हैं, हमारा क्या होगा? सब किसान कहेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, 3 लाख रुपए तक का कर्जा आपका माफ होगा। और जब आप धान, सोयाबीन, कपास बेचोगे तो आपको सही दाम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन की सरकार देगी। जाति जनगणना की मैंने बात कर दी। हम महाराष्ट्र में जाति जनगणना कराएंगे और पता लगाएंगे कि आदिवासियों की कितनी भागीदारी है संस्थाओं में, सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में। आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? पार्लियामेंट में मैंने कह दिया है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने, कांग्रेस पार्टी की सरकार जाति जनगणना करेगी और ये जो 50% का आपने रिजर्वेशन पे दीवार लगा रखी है, इसको हम तोड़ के उड़ा के फेंक देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से आगे ले जाएंगे। लोकसभा में मैंने बोला है, ये वायदा मैं आपसे कर रहा हूं, जाति जनगणना और 50% की दीवार कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में तोड़ेगी, महाराष्ट्र की सरकार यहां तोड़ेगी। जाति जनगणना हम करके दिखाएंगे। सबसे ज्यादा कष्ट गरीबों को इलाज से होता है। गरीब किसान को दिल का ऑपरेशन करना हो, पेट का ऑपरेशन करना हो, किसी को कैंसर हो जाता है, कैंसर का इलाज करना होता है, तो गरीब किसान कर्ज में डूब जाता है, आत्महत्या कर लेता है। इसलिए आपकी नई सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, महाराष्ट्र में सबको 25 लाख रुपए तक का बीमा देने जा रही है। दिल का दौरा पड़े,
कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, आप अस्पताल जाओगे 25 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त में करवाओगे। और युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति महीना जब तक वो रोजगार पालेंगे। और 2.5 लाख सरकारी रोजगार जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार नहीं दे रही, वो हम आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, गरीब जनरल कास्ट के लोगों के हवाले कर देंगे। महाराष्ट्र की सरकार आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो महाराष्ट्र को रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको दूसरे प्रदेशों में भेजती है और आपके लोग मजदूरी दूसरे प्रदेशों में जाके करते हैं। उदाहरण देता हूं, वेदांता और फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट, जिससे महाराष्ट्र के युवाओं को 10,000 रोजगार मिलते, 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लांट है, ये उन्होंने महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भेज दिया। टाटा एयरबस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 10,000 रोजगार, 1.8 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह महाराष्ट्र की सरकार ने गुजरात भेज दिया। आईफोन बनाने का प्लांट, 2 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, 75,000 युवाओं को रोजगार मिलता, ये उन्होंने महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भिजवा दिया। ड्रग पार्क, 80,000 लोगों को रोजगार मिलता, छीन के गुजरात पहुंचा दिया। गेल पेट्रोकेमिकल प्लांट प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 21,000 युवाओं को रोजगार मिलता, ये उन्होंने आपसे छीन के दूसरे प्रदेश में भिजवा दिया। अगर हम सब रोजगार मिला दें तो महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार ने 5 लाख रोजगार छीनकर दूसरे प्रदेशों में भिजवा दिए हैं। इसीलिए आपको यहां रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए यहां आपको बेरोजगार बना दिया गया है। यह काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में रहेंगे, गुजरात के प्रोजेक्ट्स गुजरात में रहेंगे। हम ये नहीं चाहते कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स यहां से छीनकर दूसरे प्रदेशों में भेजे जाएं और आदिवासी युवा जाकर बंधुआ मजदूर बने गुजरात में, दूसरे प्रदेशों में। हम चाहते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रोजगार मिले, सही रोजगार मिले, इज्जत का रोजगार मिले।